मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब। लोग जुगनुओं का साथ पाकर मगरूर हो गए। लोग जुगनुओं का साथ पाकर मगरूर हो गए। खुद में काबिलियत है तो भरोसा कीजिए। खुद में काबिलियत है तो भरोसा कीजिए। सहारे कितने ही अच्छे हों साथ छोड़ जाते हैं। सहारे कितने ही अच्छे हों साथ छोड़ जाते हैं। आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है। आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है। बिल्लियां तो बेचारी बेरोजगार बैठी है। बिल्लियां तो बेचारी बेरोजगार बैठी है। सच की हालत तवायफ सी है। सच की हालत तवायफ सी है। तलबगार बहुत है, तरफदार कोई नहीं। तलबगार तो बहुत है, तरफदार कोई नहीं। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा मुझसे, मुद्दतों बाद किसी ने पूछा मुझसे, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मुस्कुरा कर कहा अपनी औकात में। मैंने मुस्कुरा कर कहा अपनी औकात में। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बालगोपाल शर्मा मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग हिंदी से प्रेम करने वाले हैं, जितने भी लोग अपने निराश हृदय में आशा का संचार करवाना चाहते हैं, उन सब का साथी मैं जर्रे जर्रे में वो बस परमाणु ऊर्जा का संचार करना चाहता हूं। भारत के उस एक एक बालक में उस असीम ऊर्जा को प्रवाहित करना चाहता हूं कि उसके अंदर जितनी शक्तियां हैं उसको वो पहचाने और अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ इस भारत के निर्माण करने के लिए अपना निर्माण करना प्रारंभ कर दे। तो मित्रों, आज की ये पंक्तियां आपको जागृत करने वाली है। पंक्तियां कहती है कि मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब। बहुत बड़ी बात है। सूरज के साथ रहा लेकिन अदब नहीं भूला। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो जुगनुओं के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, वो अपनी अदब भूल जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं। और फिर कहा कि खुद में काबिलियत हो तो भरोसा कीजिए। अरे हमारे परिवार में, हमारे पास पड़ोस में कोई कितना योग्य है, अच्छी बात है। कौन कितने बड़े पद पर आसीन है, बहुत अच्छा है। उनसे आप सहयोग लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। लेकिन सहारे कितने भी अच्छे हों साथ छोड़ जाते हैं मित्रों। इसलिए खुद का सहारा खुद को बनना होगा। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। और कहा कि वर्तमान में रास्ता काटने का काम कौन कर रहा है? बस एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे लगा हुआ है। अरे ये आगे कैसे बढ़ रहा है, उसके ऊपर खूब सारा चिंतन करके ईर्ष्या से बस उसका रास्ता काटने का प्रयास करता है। अरे किसी जमाने में इन रास्तों को काटने का काम तो बिल्लियां करती थी, लेकिन कवि कहते हैं कि ये बिल्लियां बेचारी कैसी बेरोजगार बैठी हुई है, उनका काम भी हमने करना शुरू कर दिया। नहीं मित्रों, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सच की हालत इस कलयुग में कैसी है? तवायफ सी है, वेश्या के समान। बताइए, कवि की कल्पना है। और कहा कि तलबगार बहुत है, तरफदार कोई नहीं है। अरे सबको सच्चा व्यक्ति चाहिए, लेकिन खुद सच्चा बनना नहीं। झूठ के पुलिंदे हमारे अंदर हैं, लेकिन हमें सच पसंद है। हम अपने लिए चुनाव करना चाहते हैं तो सच का करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं बहुत सारे झूठ के साथ आगे बढ़ते हैं। और किसी ने पूछा मुद्दतों बाद कि कहां रहते हो? कितना सुंदर जवाब था कि बस मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कहीं पर भी पहुंच जाऊं, अपनी जमीन को नहीं छोड़ूंगा। बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाऊं, बड़े से बड़े किसी ऐसे ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दे जाऊं, लेकिन अपने अस्तित्व को, अपने धरातल को, अपनों को कभी नहीं भूलूंगा। और कहा कि अपनी औकात में, हद में, हमेशा अपनी हद में। अरे मरणशील मनुष्य हैं हम, है ना, क्षण भंगुर शरीर है हमारे पास, लेकिन परमात्मा ने जो हौसला दिया है, जो साहस दिया है, जो हमारे अंदर आत्म तत्व है, बस उसके साथ उठ खड़े होइए। अपने निराश हृदय में फिर से आशा का संचरण कीजिएगा। कल आपका है, आज को बिल्कुल दांव पर लगा दीजिएगा। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।